नगरपुरी के नाथ हैं वो सकल जगत का आधार। राम कृष्ण कल्कि यही नारायण अवतार। तुलसी कहे तो राम है, सुर कहे तो श्याम। अमित रूप अवतार लिए, अमित प्रभु के नाम। संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदैव वही विद्यमान रहते हैं, जो है जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, उड़ीसा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हर साल लाखों करोड़ों संख्याओं में श्रद्धालु यहाँ प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। पर क्या आपको पता है पुरी में जगन्नाथ संस्कृति की नींव कैसे बिछाई गई और उसके पीछे की कहानी क्या थी? वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से प्रभु श्री जगन्नाथ की मूर्ति का काम अधूरा ही रह गया और आज भी अधूरी मूर्ति को ही पूजा जाता है? आखिर क्या था इस कहानी का रहस्य? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत मध्य भारत के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न से होती है। इंद्रद्युम्न अपनी राज्य के राजधानी अवंती में रहते थे। वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त, हर समय भगवान विष्णु के एकमात्र दर्शन के लिए व्याकुल रहते थे। वो एक बार उनके दरबार में एक ऋषि का आगमन हुआ। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, पर उड़ीसा के किस प्रांत में पूजा की जाती है यह आपको पता लगाना है, ऐसा ऋषि ने कहा। यह बात सुनकर राजा बेहद प्रसन्न हो गए और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो शीघ्र उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति तुरंत उड़ीसा भ्रमण के लिए निकल पड़े। बड़े लंबे सफर के बाद वो उड़ीसा पहुंचे, जहां पर कुछ गुप्तचरों के माध्यम से उन्हें पता चला कि सबरों के सरदार विश्वासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। ये खबर मिलते ही विद्यापति विश्वासु के निकट पहुंचे और देव पूजा का स्थान दिखाने की विनती करने लगे, लेकिन कबीले के सरदार विश्वासु ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति ने कुछ दिन के लिए उस गांव में रहने का निर्णय लिया। इस बीच उन्हें विश्वासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को भगवान की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जिद को देखकर विश्वासु भी मान गए, लेकिन एक शर्त पर। विद्यापति के आंख पर पट्टी बांध कर लिया जाएगा। पर विद्यापति बड़े चालाक थे। वो अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए। मुख्य गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए सरसों के दाने गिराते गए। गुफा में पहुंचकर जब विद्यापति आंखों से पट्टी उतारते हैं और नील माधव की दिव्य छवि को देखते हैं, तब उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उड़ीसा से लौटकर विद्यापति ने राजा को सब कुछ बताया। राजा भी अपने प्यारे भगवान को देखने के लिए निकल पड़े। बारिश का मौसम था और गुफा के रास्ते में बिछाए गए सरसों के दाने पौधे बन चुके थे। उसी रास्ते वो गुप्त गुफा तक पहुंच गए। पर जब राजा इंद्रद्युम्न गुप्त गुफा में पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नील माधव कहीं अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश होकर महल लौट आए। उसी रात को उनके सपने में जैसे देवलोक से एक संदेश आया। संदेश के अनुसार उन्हें पुरी जाना था और समंदर में तैर रहे एक लकड़ी के दारू को बाहर निकालना था। उन्होंने संदेश का पालन किया और पुरी चले आए। पुरी के समुद्र तट पर उन्हें लकड़ी का तना तैरता दिखा भी, लेकिन सेवकों के लाख कोशिश के बाद भी कोई उस तने को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्वासु की सहायता से उस दारू को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के दारू से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। कहते हैं कि जब इस काम को करना असंभव हो गया था, तब देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ाई के रूप में प्रकट हुए और राजा को भरोसा दिलाया कि वो मूर्ति निर्माण कर सकते हैं। पर उनकी कुछ शर्तें थी। शर्त के अनुसार वो मूर्ति को अकेले बनाएंगे और 21 दिनों में बनाएंगे, वो भी एक बंद कमरे के अंदर। और इस 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और उनके काम में दखल नहीं डालेगा। राजा ने उनकी सारी शर्तें मान ली और उन्हें खाली कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे से रोज हथौड़ी और छेनी की आवाज सुनाई देती थी। इस तरह 15 दिन बीत गए। 15 दिन के बाद रानी को कमरे से कोई भी आवाज नहीं आई और वो चिंतित हो गई कि
शायद बूढ़ा कारीगर भूख प्यास से मर गया होगा। इसलिए रानी ने दरवाजा खोलने के लिए राजा के सामने जिद की। आखिर में दरवाजा खोला गया और राजा ने देखा बूढ़ा कारीगर गायब हो चुका है और कमरे में आधा गढ़ा हुआ 3 मूर्ति छोड़ गया है। तभी शून्यता से आवाज आई कि भगवान इस कलयुग में इसी आधे गढ़े रूप में ही पूजे जाएंगे। तभी से प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा इसी रूप में पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा त्रिमूर्ति के हाथ और पैर आधा बनाया गया है, जिसका कारण यही बताया जाता है। कहते हैं कि द्वापर युग में कृष्ण की लीला एक सवर के हाथों समाप्त हुई थी और कलयुग में नील माधव की यात्रा भी शुरू हुई एक सवर विश्ववासु के हाथों। प्रभु श्री जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित भगवान हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और इच्छाएं भी पूरी करते हैं। इसीलिए तो उन्हें कहते हैं जगत के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। दोस्तों, ये थी जगन्नाथ संस्कृति की शुरुआत की कहानी। हम अपने अगले वीडियो में श्री जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कुछ गुप्त रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जय जगन्नाथ।